नमस्कार, मैं हर्ष मेहता स्वागत करता हूं आपका इंडिया मिक्स न्यूज चैनल में। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने किए बाबा महाकाल के दर्शन और विधिवत पंडितों ने करवाया पूजन, तो वहीं कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल भस्म आरती में हुए शामिल। उज्जैन में लगातार बाबा महाकाल के दर्शन के लिए वीआईपी और आम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा परिवार सहित दर्शन करने पहुंचे बाबा महाकाल के दरबार, विधिवत पूजा की। साथ ही मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बने, मध्य प्रदेश लगातार प्रगति करे, सुख समृद्धि बनी रहे, ऐसी कामना बाबा महाकाल से की। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश हमारा विश्व गुरु के स्थान पर पहुँचे, ऐसी बाबा महाकाल से हमने प्रार्थना की है और सबके जीवन में सुख शांति रहे और हमारा प्रदेश निरंतर प्रगति करे, ऐसी प्रार्थना बाबा महाकाल से। इसी के साथ कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे प्रहलाद पटेल भस्म आरती में परिवार सहित शामिल हुए। दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि महाकाल के चरणों में पहुंचना और उनकी सेवा में शामिल होना, यह सिद्ध पाठ से ही संभव है। हम चाहते हैं कि देश की सर्वोच्च सूची में राज्य नंबर 1 बने। बौद्धिक एवं शारीरिक सामर्थ्य अगर काम नहीं करेगा तो हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते और बाबा महाकाल की कृपा के बिना ये संभव नहीं है। उनकी कृपा बनी रहे और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यही कामना मैंने की है। कि महाकाल के चरणों में पहुंचना और उनके सेवा में शामिल होना और दर्शन करना, ये सिर्फ कृपा से ही संभव है। हम सब मांगने आते हैं लेकिन व्यक्तिगत नहीं। मैं चाहता हूं कि राज्य सर्वोच्च सूची में नंबर 1 का राज्य देश में बने। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारा बौद्धिक और शारीरिक सामर्थ्य काम नहीं करेगा। उनकी कृपा के बगैर ये संभव नहीं है। उनकी कृपा मिलती रहे और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ये उनसे चरणों में निवेदन। अंग्रेजी नव वर्ष में सफलता से होंगे महाकाल के दर्शन। नव वर्ष को लेकर कलेक्टर एसपी ने ली अधिकारियों की बैठक। 10 लाख दर्शनार्थियों के आने की उम्मीद। नव वर्ष को लेकर कलेक्टर एसपी ने ली अधिकारियों की बैठक। नव वर्ष में लगातार महाकाल मंदिर में बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या, इसी को लेकर बैठक आयोजित की गई है। उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि इस वर्ष भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंच रहे हैं। 1 जनवरी के दिन लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसको लेकर प्रत्येक बिंदुओं पर चर्चा की गई। श्रद्धालुओं को दर्शन करने में कोई दिक्कत ना आए, इसको लेकर चर्चा की गई है। व्यापक स्तर पर तैयारियां की जाएगी, इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए। पार्किंग स्थल भी बढ़ाए जाएंगे। शिवरात्रि पर जिस प्रकार की व्यवस्था की गई थी, ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। इसी के साथ ही श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क बस सेवा भी रहेगी। 50 से 60 बस की सुविधा रहेगी। 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी श्रद्धालु तय करेंगे। वीआईपी दर्शन की व्यवस्था अलग रहेगी। आम श्रद्धालुओं की दर्शन की व्यवस्था अलग रहेगी। टनल की व्यवस्था भी रहेगी। 6 टनल बनाए जाएंगे जिससे श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन हो सके। चलित भस्म आरती की रहेगी व्यवस्था। साथ ही कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि इस बार महाकाल लोक को नहीं किया जाएगा बंद, अलग से घूम सकेंगे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए सारी तैयारियों के संबंध में बैठक थी और एक एक बिंदु पर विचार किया गया। हमें उम्मीद है कि लगभग 10 लाख लोग आएंगे, उसके हिसाब से व्यापक तैयारियां की जाएंगी। किस प्रकार की पार्किंग रहेगी या किस तरह से? देखिए, अब पार्किंग की संख्या बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से महाशिवरात्रि में पार्किंग व्यवस्था थी वो पार्किंग रहेगी। 50 से 60 बसें
लगाई जाएगी जो श्रद्धालुओं को निःशुल्क सिद्धि के पास जो पार्किंग है पीछे की तरफ कर्कराज पे वहाँ छोड़ेगी और वहाँ से श्रद्धालु लाइन में लग के मंदिर दर्शन कर सकते हैं। प्रसाद के लिए एक व्यवस्था महाकाल लोक में भी रहेगी, दूसरी हरसिद्धि के पास जहाँ फूज पार्किंग है उसके बगल में भी रहेगी। और इस बार हम पहली बार महाकाल लोक बंद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ महाकाल लोक आने वाले यात्रियों के लिए अलग व्यवस्था। एंट्री का एक ही जगह है, R22 जो नया रोड बना है शक्ति पथ के नाम से, वहाँ से एंट्री होगी और जो हमारा टनल है वहाँ से एग्जिट होके बड़ा गणेश की तरफ से निकल के वो चार धाम पार्किंग पे जाके अपने जूते ले सकते हैं। महाकाल लोक एसपी सचिन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 1000 से अधिक का पुलिस बल रहेगा तैनात, साथ ही सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी सुरक्षा की निगरानी। लगभग 1000 से ऊपर का बल जो 29 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक लगातार शिफ्ट वाइज ड्यूटी पर रहेगा। ड्रोन से भी इसकी नजर रखी जाएगी। ड्रोन से पहले जो खासकर मूवमेंट होता है उसकी नज़र रखी जाएगी, कहीं किसी ने कोई संदिग्ध आचरण तो नहीं है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा जो है लगातार मंदिर के अंदर बाहर हमें काफ़ी मदद करता है और इसकी जो वॉल है तो इसके माध्यम से हम लोग जो पूरी टीम है वो वीडियो वॉल पे लगातार नज़र रखेगी।